हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो फिफ्थ चैप्टर है, वसंत का फिफ्थ चैप्टर, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो चिट्ठियों का मतलब तो आपको पता ही होगा, जो लेटर होते हैं जो आपके मामा मामी फिर आपके मम्मी पापा एक दूसरे जगह से दूसरे जगह सेंड करते होंगे, तो उनके बारे में पता है। क्या अनूठी का मतलब होता है उनकी निराली दुनिया, उनकी अलग सी दुनिया। ठीक है, सो उसके बारे में बताया गया। अभी तो चिट्ठियां, पहले तो बहुत पहले टेलीफोन ऐसे सब कुछ नहीं होते, तो पहले चिट्ठियां ये मतलब हमें बताती, सब कुछ उससे ही उस काम आती है। मतलब अभी जैसे हमें मोबाइल इतना काम आता है ना, तो वैसे उस समय चिट्ठियों का बहुत महत्व था। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पत्रों की दुनिया भी अजीब गरीब है। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। जो पत्र जो काम करते हैं वो संसार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसे संतोषपूर्ण या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू हो करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं का जड़ भी पत्र ही होते हैं। तो जो पत्रों की दुनिया भी अजीब गरीब है, मतलब जो पत्रों की दुनिया अजीब व गरीब है, बहुत ही अलग की दुनिया है। इसकी उसकी उपयोगिता हमें से हमसे बनी है। मतलब इसकी जो उपयोगिता है, इसकी जो यूज है, पहले से बहुत पुराने जमाने से इसकी उपयोगिता बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वो संसार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। मतलब जो एसएमएस है, फिर जो व्हाट्सएप है, फिर जो फेसबुक है, ये जो हमें मैसेजेस देते, उनका उससे किसका मतलब जो पत्र जो काम करते हैं वो वैसा काम कोई नहीं कर सकता। और जो पत्र हमें पढ़ने में जो संतोष मिलता है, उसमें हमें जो संतोष मिलता है, उसे हमें पढ़ने पर, पत्र पढ़ने पर, वो हमें एसएमएस नहीं दे सकता। तो इसलिए जो पत्र एक नया सिलसिला शुरू होता है। मतलब जो पत्र है बहुत सारे कामों में करने आते हैं, जैसे कि राजनीति, साहित्य, मतलब अगर आर्ट कल्चर में भी जो है, जो पत्र है उसका एक नया सिलसिला, मतलब वो पत्रों के द्वारा ऐसे सब कुछ आयोजित किए जाते हैं। तमाम विवाद और नई घटनाओं का जड़ भी पत्र है। मतलब जो अगर कुछ विवाद होता है, कुछ नई घटनाएं होती है, वो भी पत्र से ही हमें संदेशा मिलती है। ठीक है, दुनिया की तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई। था पहले के जमाने में, मानव सभ्यता के जमाने में, पुराने समय में मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, तो इसलिए जो पत्र ने पूरा मतलब बहुत ही अनूठी भूमिका निभाई, मतलब बहुत ही मदद की उसने। पत्रों का भाव एक जगह सब पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भला ही उनका नाम अलग अलग होगा। मतलब जो पत्रों को पढ़ने पर जो हमें भाव मिलता है ना, जो खुशी मिलती है, वो सब एक समान जैसा, लेकिन सिर्फ उसका नाम अलग है। पत्रों को देखो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग बुलाया जाता है। आपका कोई, अगर आप संस्कृत में, मतलब देखो पत्रों को उर्दू में खत बोला जाता है, संस्कृत में पत्र बोला जाता है, कन्नड़ में कागड़ बोला जाता है, तेलुगु में उत्तरम बोला जाता है, जाबू और लेक तथा तमिल में कड्डिड बोला जाता है। तो जाबू और लेक तथा तमिल में कड्डिड बोला जाता है। तो मतलब जो लैंग्वेजेस अलग हो सकती है पत्रों को जो बोलने का, मतलब जो पत्रों के नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो भाव है, उसका जो विचार है, जो भाव होता है पत्र का, वो एक समान ही होता है हर एक जगह। ठीक है, पत्र यादों को सहज कर रखता है, इससे कोई संदेह नहीं है। मतलब जो पत्र है जो यादों को सहज कर रखता है, मतलब अगर किसी ने आपको कोई पत्र लिखा है, तो आप वो फिर से कोई जगह रख दो, मतलब कोई अच्छी जगह जहाँ पे सुरक्षित रहे, और फिर जब भी आपको उस पत्र, मतलब जब भी आपको उसकी याद आए, तो आप उसको खोल कर पढ़ सकते हो। तो ये तो सही बात है, जो पत्र यादों का सहज कर रखता है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक की पत्रों का अपना द्वारा। तो मतलब हर एक अपने पत्र लेखन है, मतलब वो अपने पत्र लेखन जैसे कि अलग अलग की तरह लिखता है। उसके लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड होता है कि उसका मदर टंग क्या है, मतलब वो कौन से लैंग्वेज में लिखता है। तो जो हर एक की कला है पत्र लेखन की, वो अलग अलग होती है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे के तलाशते ठिकानों तक पहुंचते। तो मतलब दुनिया में अभी भी लाखों करोड़ों लोगों के घर पे पत्र आते हैं और ठिकानों पे अपने पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, और ये साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखती है। तो 4.5 करोड़ जो है, जो पोस्ट ऑफिस में पत्र जाते हैं, और वहां पे से हमें पता चलता है कि कितना पत्र का अहमियत है, उसका जो कीमत है कितना है। अहमियत का मतलब है कीमत, उसकी कितना महत्व है। ठीक है, पत्र का।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेल से भी तेज गति से संपर्क पहुंचने का सिलसिले किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप ये जानते हैं कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है? हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इन्होंने 1953 को कहा था कि हजारों, पहले क्या होते थे, पत्र जो होते थे ना, जो पक्षियों के द्वारा दिए जाते थे। आपने सुना होगा महाभारत रामायण में, अगर कुछ ऐसे चिट्ठियां वगैरह मतलब भेजना होता था तो वो कबूतर के द्वारा भेजा करते थे। तो हाथी घोड़ा, उसके द्वारा हम लोग जो पहले पत्र भेजा करते थे। फिर उसके बाद हरकारे आए, मतलब जो गाड़ी आई जिसमें वो पहचाते थे। फिर उसके बाद घोड़े, और उसके बाद क्या हुआ, रेलवे, और फिर जो तार आ गए, तार रेलवे आए, मतलब जो रेलवे स्टेशन का हमें जो रेलवे होता है। और तार भी मतलब एक कुछ ऐसे टेलीविजन प्रोग्राम होता था। सो ये अभी बंद हो गया, क्योंकि अभी टेलीविजन मतलब अभी ये कुछ ऐसे जो तार होता था ना, तो बहुत ही पहले इम्पोर्टेंस होता था। अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे कि ये तार क्या है, तो ये वो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस होता था। अभी तो ये बंद हो गया, इसका कंपनी उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि मोबाइल फोन की वजह से इसका कुछ होता नहीं था। मतलब ऐसे एक टीवी जैसा ही होता था, जहाँ पे सब कुछ पता चल जाता था। पता है, इसका एक मैं फैक्ट बताऊँ तार का, कि मतलब जो ब्रिटिश होती थी ना, तो ब्रिटिश ने पता है कैसे, वो जो इंडिया के जो भी इंडिया जो रेलवे से प्लान करते थे, सब कुछ जानते थे कि तार के माध्यम से। क्योंकि जो इंडिया में तो ऐसे कुछ मतलब जो तार है ना, वो किसने लॉन्च किया था, वो लॉर्ड डॉलहाउसी ने लॉन्च किया था। ठीक है, लॉर्ड डॉलहाउसी के ने लॉन्च किया था। ये एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉर्ड डॉलहाउसी थे। तो तार की वजह से मतलब जो ब्रिटिश है ना, वो सब कुछ जानती थी। मतलब जब सब जान जाती थी कि जो इंडिया क्या करने वाली, किस प्रकार विरोध करने वाली। और इसके माध्यम से ही उन्होंने मेनली जो इंडिया को हराया था। ठीक है। और फिर उसके बाद तो तार खत्म होने के बाद टेलीविजन, वायरलेस, और फिर ये सब आ गए। मतलब किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। पहले तो पक्षी को मतलब दिया जाता था, फिर जो रेलगाड़ी आए, फिर उसके बाद पता है रेलगाड़ी से भी मतलब जो ट्रेन में पहले क्या होता था, एक डिब्बा होता था जहाँ पे पत्थर का पूरा एक डिब्बा रहता था। और वो जाके दूसरा अलग अलग जहाँ पे भी उनका होता है, मतलब जहाँ पे भी उनका पत्र देना होता है, वो वहाँ पे उतर जाते थे। तो वैसे ही पत्र पहले दिया जाता था। फिर उसके बाद मोबाइल टीवी आ गए। अभी तो कोई पत्र लिखता ही नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग तो एसएमएस करके 1 मिनट में पहुंचा देते किसको को। और पहले ना लोगों में बहुत संतोष होता था, पहले संतोष नहीं, धैर्य होता था, बहुत ही पेशेंस होता था। मतलब जो चिट्ठियां आने में 1 महीने लग जाती थी, तो इसलिए लोगों के अंदर बहुत ही पेशेंस होता था। लेकिन अगर अभी की बात करें, लोगों के अंदर कोई पेशेंस ही नहीं है, उनको तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। कुछ भी हो जल्दी जल्दी करना होता है, तो इसलिए मोबाइल का ही उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आप पहले की बात करोगे, तो पूरा उनको 1 महीना या फिर 15 दिन या फिर 3-4 दिन तो वेट करना पड़ता था पत्र आने का। ठीक है। सो यहाँ पे है, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ वे पत्रों का सही हिस्सा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने पर स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। सो पिछले शताब्दी मतलब सेंचुरी अभी तो ये 21 सेंचुरी चल रहा था। पिछले जो 20 सेंचुरी में से ये काम किया गया है कि मतलब लोगों को पत्र लेखन के बारे में बताया, जैसे वो पत्र लिखे तो उसके मतलब डाक व्यवस्था ने बोला कि मतलब जो पत्र को सही दिशा देने के लिए मतलब स्कूलों में जो पत्र लेखन सिखाया जाता है। मतलब जो ये जो डाक व्यवस्था का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी मतलब ऐसे कर रहा है कि मतलब लोगों को पत्र लेखन के बारे में सिखाया जाता है। इसलिए आपके स्कूल में पत्र लेखन सिखाया जाता है, लेटर राइटिंग सिखाया जाता है। पत्र लेखन को इंग्लिश में लेटर राइटिंग बोलते हैं। तो भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में ये जो पत्र लेखन का मतलब भारत में नहीं, पूरे देश में ये जो लेटर राइटिंग फैला हुआ है। और ये जो विश्व डाक संघ है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पत्र के, वो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के कोई जगह में है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो स्विट्जरलैंड में जो विश्व डाक संघ है। और विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष की कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया।
जो ये जो विश्व डाक संघ है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है विश्व का, सो उन्होंने जो 16 इयर्स के ऊपर उम्र वाले, मतलब जो 16 इयर्स के जो बच्चे हैं उनके, मतलब 16 इयर्स के बिलो बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन का कार्यक्रम किया जाता है स्कूलों में। 1972 से आपके स्कूल में भी हुआ जाते होंगे। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्र का आवाजाही प्रभावित हुआ, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों ही पर से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियां की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ी रही है। मतलब ऐसे है कि जो महानगर है, जो मतलब बड़े-बड़े सिटीज़ है, वहाँ पे मोबाइल का, टेलीफ़ोन का बड़ा विकास है, तो इसलिए वहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे ईमेल, टेलीफ़ोन, मोबाइल है, तो इसलिए चिट्ठियों का मतलब जो यूज़ है बहुत ही कम हो गया। लेकिन बहुत सारी जगहों में तो उसका आज भी महत्व है। अभी देखो जो हमारे जो गाँव वाले विलेजेस में तो मोबाइल होते नहीं है, तो उसमें बहुत ही यूज़ किया जाता है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से देखें जाए तो आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो जिसने कभी भी पत्र को लिखा नहीं है, या फिर लिखाया है तो पत्र को बेबसी से इंतजार नहीं किया। तो आप ऐसे मिलोगे तो आपको ऐसा हर एक आदमी मिला होगा जिसने पत्र लिखा होगा। अगर पत्र भी नहीं लिखा होगा तो किसी से लिखाया होगा। अगर पत्र भी नहीं लिखाया होगा तो उसे इंतजार किया होगा। आपकी मम्मी पापा से पूछना कि जब भी वो मतलब कोई भी ऐसे बाहर जब मतलब पहले क्या होते थे, बच्चे बाहर जहाँ पे भी वो रहते थे वहां से थोड़े से दूर पढ़ने के लिए जाते थे। तो अभी तो क्या है, हम लोग अगर किसी दूर जाते तो अभी हम लोग फोन करके बता देते कि हाँ हम लोग सुरक्षित पहुंच गए, लेकिन पहले तो फोन होते नहीं करते थे। तो इसलिए वो पत्र लिखते थे जैसे ही वो पहुंचते थे, और फिर 3-4 दिन तक तो उनको लग जाते थे पत्रों को आने के लिए। तो तब तक उनके जो परिवार वाले हैं बहुत ही पेशेंस उनको रखना पड़ता था आने का, तो जो वो लोग पत्रों का इंतजार करते होंगे। और हर एक को पत्र, अगर आपको कोई पत्र मतलब लिखता है तो आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है ना, वो आपको एसएमएस पढ़ने में कभी नहीं लगता। कभी नहीं। अगर आपने मतलब ऐसे ट्राई नहीं किया तो आप कोई भी फ्रेंड को बोलना आपको पत्र लिखने के लिए, जो आपको वो पत्र पढ़ने में मजा आएगा ना, वो आपको एसएमएस पढ़ने में या फिर व्हाट्सएप चैटिंग करने में कभी मजा नहीं आएगा। ठीक है। तो हमारे सैनिक तो पत्रों को जिस उत्सुकता में इंतजार करते उससे कोई मिसाल नहीं मिलता। मतलब अभी देखो हमारे जो इंडिया के सोल्जर्स है उनको अलाउ नहीं किया जाता फोन यूज करने के लिए, तो वो पत्र लिखते हैं और अपने परिवार को भेजते हैं, और फिर उनके परिवार वाले पत्र लिखते हैं उनको। सो मतलब आपने अगर जो एक पिक्चर है बॉर्डर है, तो आपने उसमें देखा होगा, उसमें एक गाना भी संदेश आते हैं और चिट्ठी आती है, वैसे कुछ है बॉर्डर वाले मूवी में। बहुत ही अच्छा मूवी है, सोल्जर्स के ऊपर ही मेनली। सो जब लोग पत्थरों का इंतजार महीने करते थे तब वो बात नहीं। मतलब एक पहले ऐसा जमाना था जहाँ पे जो लोग के महीनों इंतजार करते थे, लेकिन अभी वो तो नहीं रहा। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी घटा दी। मतलब जो पेशेंस है लोगों में, जो धैर्य होता था पहले लोगों के अंदर, वो अभी बहुत ही कम हो गया मोबाइल टीवी वैसे वगैरह से। ठीक है, पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी था, पर आज भी बहुत साधन हो चुके हैं। पहले जो लोगों का साधन, मतलब वो पहले चिट्ठियों के ऊपर ही लोगों का सब कुछ होता था। चिट्ठियों ही उनके मतलब जीने का एक माध्यम होता था। लेकिन आज के तो जमाने में तो बहुत सारे ऐसे नए नए आ गए हैं, न्यू न्यू ऐसे माध्यम आ गए हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सच और सोच कर रखते हैं। और फिर बड़े बड़े लेखक पत्रों की भी, मतलब कोई भी अगर कवि या फिर कोई पत्रकार ऐसे पत्र लिखता है तो वो सहज कर रखते थे। ठीक है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पुत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखते जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। अगर मान लो कि पुराने जमाने में यहाँ पे में ऐसे बोला गया कि मोबाइल होता तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करके बताते कि उनका कैसे सफर रहा, लेकिन उन्होंने लेखा मतलब पत्र लिखा, और उसका नाम क्या है, पिता के पिता के पत्र पुत्री के नाम अगर नहीं लिखते तो जो लोगों को प्रेरणा कैसे मिलती। क्योंकि अगर आप बात करते हो तो वो तो चला जाता है, मतलब जो भी आपने बात किया वो फिर आपको मतलब किसी दूसरे को तो नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपने कुछ लिख के रखा तो वो तो किसी को बता सकते हो। तो इसलिए जो पत्र का महत्व बहुत ही ज्यादा है।
फिर पत्रों के तो आप सहेज कर रख सकते हो, लेकिन एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हो। मतलब आप पत्रों को तो मतलब सहेज कर उसको रख सकते हो, लेकिन थोड़ी ना मैसेज को आप रख सकते हो। हाँ, मतलब मैसेजेस को कभी कभी रख सकते हो, लेकिन कॉल्स को थोड़ी ना रख सकते हो। वो तो चला जाएगा एक बार। अगर आपको मतलब अगर आप पत्र लिखोगे तो वो तो आपके पास रहेगा ही, जो आप उससे पता कर सकते हो तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखी गई पत्र है। भारत में श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आगे रखा जाता है। मतलब जो ये जो पत्र का जो सिलसिला है उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा आगे रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा पत्र लिखे। उनको पत्र का बहुत ही शौक होता था, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, हम कहते थे दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी-मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी। तमाम पत्र देश, कला और समाज के जानन के पैमाने। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के कुछ दिन अंग्रेजी अफसरों ने अपने परिवार को पत्र लिखे और चलकर बहुत वो मंसक पुस्तक बन गई। मतलब जो अंग्रेजी लोग हैं वो भी अपने परिवार को पत्र लिखते थे और इसका एक बुक बन गई, क्योंकि उसके माध्यम से हमें पता चलता था कि जो अंग्रेजी लोग हैं किस प्रकार का अत्याचार करते थे, किस प्रकार इंडिया में मतलब रूल चेंज किया उन्होंने। तो उससे भी हमें कुछ ऐसे पुस्तक मिलती है और उससे हमें सब कुछ पता चलता है। और जो उन पत्रों की स्थापित किया कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुआ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते और वही जाके पहुंचते। आजादी के आंदोलन के कई अन्य थे कि हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया के बड़े संख्या में पत्र पहुंचते। मतलब जो गांधी जी के पास बहुत सारे दुनिया में पत्र आते थे। मतलब वो जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे भी वो मुझे पता नहीं है, तो जहाँ पे वो रहते थे वो तो उनके पास बहुत सारे पत्र पहुंचते थे और उनको जवाब देना हो छोड़ने, उनको जो भी पत्र है वो हर एक का जवाब देते थे। कहा जाता है कि जैसे उनको पत्र मिलता उसी समय वो जवाब भी लिख देते थे। मतलब उनको अभी पत्र मिला तो वो लिख देते थे। और अगर उनके कभी हाथ में दर्द होता था तो वो पत्र लिखने के लिए अपना दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो बाई हाथ से, मतलब उनका राइट हैंड दर्द होने लगता था तो वो लेफ्ट हैंड से लिख लेते थे। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने आंदोलन के तमाम नायकों पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। मतलब जो महात्मा गांधी के ने बहुत सारे आंदोलन के जो लोग थे उनके बारे में हम लोग को मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को इस पत्र ये मुझे प्रोनाउन नहीं हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन नहीं मानते थे। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख दिया है। यही है कि पत्र का जादू। ये ही नहीं है कि पत्र को आधार पर कोई भी भाषाओं में जितनी किताबें लिखी जा चुकी है, तो मतलब जो भी अगर मतलब महात्मा गांधी से अगर हमें पत्र का रिप्लाई मिलता लोगों को मिलता था तो वो मतलब फ्रेम बना के रखते थे। अगर मान लो कि आपको नरेंद्र मोदी से कोई रिप्लाई मिलता है तो कितनी बड़ी बात होती होगी, मतलब बात होगी। तो वैसे ही अगर लोगों को महात्मा गांधी का जो पत्र का रिप्लाई मिलता है तो लोग जो उसका फ्रेम बना के रखते थे, और यही पत्र का जादू है। मतलब पत्र कितनी महत्व है और उसको कई कई भाषाओं में लिखा गया है, उसकी पुस्तक भी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे। ये कहा तथा पत्रों के आईने में ध्यान दत्त सरस्वती श्रीमत कई पुस्तक आपको मिल जाए। मतलब ये जिसने जिसने पत्र के ऊपर कविता लिखी है, चैप्टर लिखा है, उन सबके बारे में बताया गया। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरित का जवाब देते थे और तथा पत्रों के जवाब में वो बहुत मुस्तैद रहते थे। तो प्रेमचंद जो आपके बारे में जानते होंगे तो उन्होंने बहुत सारे लेखकों को पत्रों का जवाब से ही दिया था। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत प्रेरित, मतलब ये जो गांधी जी है नेहरू जी को पत्र लिखते थे, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को, ये जो बहुत प्रेरित कहानी है। मतलब एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1949 के बीच पर पत्राचार के संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनके मनोदशा की लिखी जगह मिलते हैं। तो जो महात्मा और कवि, महात्मा का मतलब होता है महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी और फिर कवि का मतलब होता है रविन्द्रनाथ टैगोर की जो भी बातें हुई है पत्रों के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस प्रकार का वहाँ पे वो हमें मतलब अतीत के बारे में भी पत्र बहुत ही बताता है, क्योंकि पहले पत्र होते थे और पत्र के माध्यम से वो करते थे। तो इसलिए हमें जो पत्र है अतीत के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। मतलब पत्र लिखना भारत में बहुत पुरानी
है। पर इसकी असली विकास आज़ादी के बाद हुई, मतलब पहले तो पत्र लिखते थे, लेकिन जब आज़ादी हो गई, हमारी जो देश आज़ाद हो गया, तब उसके बाद जो पत्र लिखना और बढ़ गया। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है, तो मतलब जो गुडविल डाक विभाग है उसमें सबसे ज़्यादा पत्र डाले जाते हैं। इसकी एक खास वजह ये है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, मतलब जो गुडविल डाक विभाग है वो लोगों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र का हैसियत बढ़कर, मतलब कोई भी माध्यम आ जाए, लेकिन जो चिट्ठी है हमेशा लोगों के दिल में बसती रहेगी, क्योंकि ये उसने बहुत ही महत्व उसने निभाया था। ठीक है, शहरी इलाकों में आलीशान घर वाले हो या झोपड़ पट्टियों में रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांवों या फिर बर्फबारी के बीच में पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरे या फिर रेगिस्तान की ढांडियों में रहने वाले आज भी खेतों से ही सबसे बेबरी इंतजार करते हैं। मतलब जो खत जो चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे जो जंगल में रहे, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहे, चाहे वो बर्फीली वाले इलाके में रहे, चाहे समुद्री तट के पास रहे, लेकिन वो चिट्ठी का इंतजार करते ही बेसब्री से इंतजार होता है ही उन्हें। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं, और उसकी बहुआयामी भूमिका निभाई जाती है। मतलब करोड़ लोगों के घर में जो है चिट्ठियां आती हैं, ठीक है, पहुंचाई जाती हैं। दूर देहात में लोग लाखों गरीब घरों में चूल्हे, मंडी, मनी ऑर्डर व्यवस्था और अर्थव्यवस्था ही के चलती जाती है। गांव और गरीब बस्तियों में चिट्ठिया मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिये देवदूत के रूप में माने जाते थे। मतलब क्या होते, पहले गरीब जो लोग होते उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, वो अपने रिश्तेदार से पैसे मंगवाते हैं, तो वो भी जो डाक विभाग के द्वारा भेजे जाते हैं। तो इसलिए जो डाक आते हैं जो पैसे लेकर उनको घर में मतलब जो डाकिये होते हैं, जो पोस्टमैन होते हैं, वो जो गरीब घर के जब लेके आते हैं ऐसा जो मनी ऑर्डर होते हैं, जो मनी उन्होंने मंगाया, मतलब जो पैसा लेके आते हैं जो वो चाहते थे, सो वो उनके देवदूत समान होते हैं। मतलब जो पोस्टमैन उनको पैसे नहीं देते थे, लेकिन उनके जो रिश्तेदार उनको पैसे देते थे गरीब लोगों को, वो लेकर कौन आते थे, डाकिया, मतलब पोस्टमैन। तो उसको वो देवदूत मतलब भगवान मानते थे। सो आई थिंक आप सबको अच्छे से सब तक समझ में आ गया होगा। और ये अरविंद कुमार सिंह ने लिखा है, बहुत ही अच्छी चैप्टर है जहाँ पे हमें पत्र की बात की गई है कि पत्र पहले कितना महत्वपूर्ण था, अभी उसका महत्व इतना नहीं है, लेकिन फिर भी वो पुराने जमाने लोगों की एक आदत आजकल होती है। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है पत्र पढ़कर लिखकर। ठीक है, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।